मकर संक्रांति के दिन जरूर सुने यह कथा, मनचाही ख्वाहिश होगी पूरी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन सुने यह व्रत कथा, सूर्य देव की बरसेगी कृपा। यह व्रत कथा का जो भी भक्ति भाव से सुनता है उस पे भगवान सूर्य देव की और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुने। सूर्य देव को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने के बाद मकर संक्रांति की व्रत कथा पढ़ना आवश्यक है, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति को सूर्य देव की उपासना और शनि देव से मुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना गया है। इस दिन विधिवत पूजा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। जब ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में गोचर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार को बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पे सूर्य देव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आज यानी 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन दान करना भी उत्तम होता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में चलिए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा को। मकर संक्रांति की व्रत कथा। धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं, एक छाया और एक संज्ञा। सूर्य देव को उसकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्य देव और उसके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इनके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्य देव का खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। छाया के इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव को राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बन गए। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी तुम्हें काले तिल अर्पित करेगा उसके जीवन में खुशहाली आएगी। इसी कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं
तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति से जुड़ी अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में प्रभावशाली कपिल मुनि रहते थे। एक बार कपिल मुनि पर राजा सगर के पुत्रों ने देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया था। झूठे आरोप से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा सगर ने देव इंद्र से सिफारिश की और देव इंद्र के द्वारा ऋषि से माफ़ी मांगने पर कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ। उनकी माफ़ी पर कपिल मुनि ने श्राप से छुटकारा पाने के उपाय के तौर पे बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद पृथ्वी पर माँ गंगा प्रकट हुई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब से हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की मान्यता चली आ रही है। मकर संक्रांति पर तिल और उसके दान का खास महत्व है। तिल का संबंध शनि देव से है और इसका दान शनि दोष को कम करता है। इस दिन सूर्य देव शनि की राशि मकर में 1 माह के लिए प्रवेश करते हैं, जिससे शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। काले तिल का दान न केवल शनि दोष से मुक्ति दिलाता है, बल्कि सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।